बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, बात करेंगे आज दोबारा फाइज़र वैक्सीन के हवाले से ही, क्योंकि अब ऐसे लग रहा है जैसे बेल्जियम में वैक्सीन के लिए एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सोमवार का दिन आएगा और कब जो है वो वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। हम अपने पहले प्रोग्राम में भी आपको बता चुके हैं कि बेल्जियम ने ऐलान किया था कि इस साल वो तकरीबन 5,000 लोगों को वैक्सीन के कतरे पिलाएंगे। तो अब आज 26 तारीख है और कल का दिन रह गया है सोमवार 28 दिसंबर से बेल्जियम के अंदर जो है वो वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ज़्यादा पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो केयर हाउसेस में जो है वो वैक्सीन लगेगी। तो सोमवार वाले दिन जो सबसे पहले वैक्सीन जहाँ पर लगेगी, ये वही इलाका है प्योर्स का जहाँ पर वैक्सीन बन रही है। तो सबसे पहले अब उनके हमने आपको बताया भी था पिछले प्रोग्राम में कि वहाँ के मेयर का भी कहना था कि ये खुशकिस्मत लोग हैं कि इनके इलाके में ऐसी चीज़ बन रही है जो दुनिया को एक नई ज़िंदगी देने जा रही है। तो सबसे पहले वहाँ पर ही एक केयर हाउस है जो उसका सेंट पीटर्स नाम है। तो वहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी जो कि एक 96 साल की उम्र का शख्स है जोस हेरमन, उसको लगाई जाएगी। और ये उसका नाम भी ज़ाहिर अब बेल्जियम की तारीख में आ जाएगा, ये पहला शख्स है जिसको ये वैक्सीन लगी। तो इसके लिए हम आपको पहले भी बता चुके थे कि ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि ल्यूवन के अंदर जो इसका मरकज़ बनाया जाए। हम आपको पहले भी बता चुके थे कि बेल्जियम के शहर ल्यूवन के अंदर इसका मरकज़ शायद बनाया जाए। तो अब वहाँ पर मरकज़ बना दिया गया है जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ल्यूवन है वहाँ पर। तो अब जितनी भी वैक्सीन होगी वहाँ पर इसका स्टोरेज होगा, क्योंकि वहाँ पर सारे इंतज़ामात कर लिए गए हैं इसको स्टोर करने के लिए -75 डिग्री में। तो फिर पूरे बेल्जियम में फिर वहाँ से ही ट्रांसपोर्टेशन होगी वैक्सीन की। जो सबसे अहम खबर है कि आज सुबह 9 बजे वहाँ पर बड़ी ही एहतियात और हिफाजत के साथ वैक्सीन पहुँचा दी गई है, जो कि 10,000 डोज़ेज़ पर मुश्तमिल है। अब 9,750 जो डोज़ेज़ हैं उनको 975 ट्रेयों में तक़सीम किया गया है, उनमें रख कर ये -75 डिग्री में स्टोर कर दी गई हैं। अब इतवार वाले दिन वैक्सीन को डिफ्रोस्ट करने के लिए 2 से 8 डिग्री वाले डीप फ्रीज़र्स में रखा जाएगा और फिर ये जहाँ पर ये मराकज़ बनाए गए हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। वैक्सीन जो है जब ये डिफ्रोस्ट कर दी जाएगी 2 और 8 डिग्री में रखी जाएगी, तो उसके बाद ये 5 दिनों तक काबिल इस्तेमाल रहती है। अब ल्यूवन हॉस्पिटल जो है इसके लिए भी एक एज़ाज़ की बात है कि यहाँ पर स्टोरेज बनाया गया है। और ल्यूवन के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। और जो यूज़र्ड हॉस्पिटल है इसके बारे में आपको हम एक अलहदा प्रोग्राम में भी बताएंगे, क्योंकि ये भी एक समझे कि इंटरनेशनल जो हॉस्पिटल की हैसियत रखता है। यहाँ पर दुनिया भर से डॉक्टर आते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, फिर वो अपने मुल्कों में जाते हैं। तो इसको ये भी एज़ाज़ हासिल है कि ये स्टोरेज बनाया गया है और यहाँ से ही पूरे जो बेल्जियम में ट्रांसपोर्टेशन होगी वैक्सीन की। तो इसके अलावा आने वाले जो महीने हैं उनमें 41 हॉस्पिटल्स में मराकज़ बनाए जाएंगे जहाँ पर वैक्सीन रखी जाएगी। तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि अपने इलाकों के इर्द-गिर्द इलाकों में इसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और लोगों को लगाते हैं। अब पूरे यूरोप की नज़रें भी प्योर्स की तरफ ही हैं, क्योंकि यहाँ से ही वैक्सीन जो है वो यूरोपियन यूनियन के दूसरे ममालिक में शिपमेंट होगी उसकी। तो जिसके लिए ऑलरेडी इसकी शिपमेंट हो चुकी है, जो जिसमें इटली में भी हो चुकी है, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में और हॉलैंड में। इन ममालिक में कल ही पहुँच चुकी है ये वैक्सीन। अब ये किस दिन लगाते हैं, ये भी सोमवार को ही लगाते हैं या कोई और दिन उन्होंने मुख्तसर किया है, तो अब उन पे डिपेंड करता है। तो ये तो वैक्सीन की बात होगी। अभी आपको कोरोना के हवाले से जो बेल्जियम की अपडेट है वो देते हैं, क्योंकि कल कल की तारीख तक जो कोरोना है वो 6 से 7% तक वो उसके मरीज़ जो हैं वो कम हुए हैं। कल जो 142 मरीज़ हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं और 277 जो मरीज़ हैं उनको डिस्चार्ज किया गया है। तो टोटल जो मरीज़ अस्पतालों में मौजूद हैं वो हैं 2,283 मरीज़ हैं पूरे बेल्जियम के अस्पतालों में, और जिनमें से 511 जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त की हालत में हैं अभी, और 301 जो हैं वो वेंटिलेटर पर मौजूद हैं अभी भी। लेकिन लोगों को इस बात की उम्मीद है कि आस्ता आस्ता ये मरीज़ कम होते जा रहे हैं। तो टोटल एवरेज जो थी अमवात की वो थी 88 लोग जो वो फोत हुए थे इससे। और रोज़ाना की बुनियाद पर जो टेस्ट होते रहे लोगों के, उनकी तादाद थी 38,600
لوگ ایسے تھے جن کو روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ ہوتے رہے ہیں کرونا کے۔ تو یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ بیلجیم میں کرونا کے تھوڑے مریض جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اسپتالوں پر جو بہت زیادہ دباؤ تھا، بوجھ تھا، وہ بھی تھوڑا کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب تک ٹوٹل جو مریض تھے بیلجیم کے اندر، ان کی تعداد ہے 6,37,246۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کرونا ہوا، جن میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ صحت یاب ہو کر گھروں میں چلے گئے ہیں، جن میں سے ابھی بھی کچھ لوگ جو ہاسپٹلز میں ہیں، ہم نے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اور جو ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو فوت ہو چکے ہیں۔ تو اب تک جو بیلجیم کے اندر فوت ہو چکے ہیں ان کی تعداد ہے 19,089 89۔ تو ناظرین، آج یہ ہمارے پاس جو اپڈیٹس تھی ہم نے آپ کو دی ویکسین کے حوالے سے اور بیلجیم میں جو کرونا کے مریض ہیں ان کے حوالے سے۔ اب کیونکہ بیلجیم پورا دیکھ رہا ہے، اس کی نظریں اب سوموار کو ہیں، لوگ بہت مشکل ہو رہا ہے یہ وقت گزارنا ان کے لیے۔ لوگ گھڑیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب کب سوموار کا دن آئے گا اور ان کو یہ خوشخبری ملے گی کہ بیلجیم کے اندر کرونا کی ویکسین لگنا شروع ہوگی۔ تو ناظرین، آئندہ بھی نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔